मैं आपका मित्र अजय दुबे। आज जो है ये जो पत्थर चट्टा होता है, पाषाण भेद होता है, जिसका कई और नाम हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए वैद्यराज जी को स्वागत करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है, इसका उपयोग क्या है, ये कहाँ पाया जाता है। बहुत सारे जो प्रश्न हैं, आइए उनको जानने के लिए एक बार पुनः स्वागत करते हैं वैद्यराज डॉक्टर कुमलेश पाठक जी का। आइए सर। नमस्कार मित्रों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमलेश पाठक। हाँ सर, ये बताइए जो पत्थर चट्टा होता है ये क्या होता है और इसके जो है और कितने नाम हैं? जी, पत्थर चट्टा जो है एक औषधि है जिसे हम आपको समक्ष दिखा भी दे रहे हैं। ये जो है मूल सहित, पत्ती सहित, तना सहित सब है। इसमें मूल भी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे, और इसकी पत्तियां हैं, ये इसका तना है। तो ये पत्थरी के मुख्य रूप से दवा है। ये समस्त भारत में 5000 फीट की ऊंचाई से लेकर 7000 तक भी पाया जाता है, और यह विभिन्न प्रकार के और रोगों में कार्य करता है। मुख्य रूप से पत्थरी की दवा है। और इसके नाम जो आपने कहा, पत्थर चूर, पत्थर चट्टा, पाषाण भेद, ये सब इसके नाम हैं। अच्छा, इसका फैमिली और इसका जो है वानस्पतिक नाम क्या होता है? इसका फैमिली सॉक्सीफ्रेगेसी है तथा वानस्पतिक नाम वर्जीनिया लिगुलेटा। अच्छा, यह जो है शरीर के जो 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, क्या इनमें जो है यह कोई काम करता है या कोई सहयोग करता है? जी, ये शरीर के अंदर जो 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, ये तीनों दोषों को हरता है, इसलिए यह त्रिदोषहर है। इसमें तीनों गुणों को हरने के गुण पाए जाते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए कभी कोई अफ़ीम खा लिया है ज़्यादा जो है, और अफ़ीम के कारण जो है वो विष, उसका मतलब विष का प्रभाव उसमें होने लगे, तो क्या ये औषधि उसमें काम करेगी? जी, अफीम के विष को काटने के लिए, सभी विषों को काटने के लिए तो घृत का प्रयोग किया ही जाता है, लेकिन ये जो है मुख्य रूप से अफीम के विष को काटने में बहुत समर्थवान है। इसके पत्ते का स्वरस निकाल करके उसको जो है हम सुबह शाम दे देंगे 2-1 दिन, अपने आप जो है उसका विष कट जाएगा। अच्छा, ये हृदय रोग और जो ये रक्त पित्त वाले जो रोग हैं, उसमें भी इसका उपयोग हो सकता है कहीं पर? जी, चूँकि ये डायूरेटिक है, यानी जो रक्त है, रक्त की सारी अशुद्धियों को जो है डायूरेटिक ढंग से, मूत्रल है, पेशाब करा के निकाल देता है। तो जब रक्त को शुद्ध करेगा तो हृदय स्वतः शुद्ध हो जाएगा, और ये रक्त पित्त की तो दवा में दिया ही जाता है। अच्छा, ये रक्त पित्त है क्या? रक्त पित्त एक बीमारी है जो बिल्कुल मधुमेह यानी डायबिटीज़ यानी शुगर के रोगों के पूर्व बिना इसमें जो है स्थिति जब वो बन जाए, इस स्थिति में होती क्या है कि जो है न तो जो है आपको ज़्यादा भूख लगने देगा, और न ज़्यादा जो है पेशाब हो रहा हो, और न ज़्यादा जो है प्यास लग रहा हो। तो ये सब ज़्यादा लगता है शुगर में, कहने का मतलब। तो ये सब जब न हो रहा हो, उसके अतिरिक्त अगर आपके पेशाब में हल्दी मिश्रित रक्त वर्ण का मूत्र आता हो तो उसे ही रक्त पित्त कहते हैं। रक्त पित्त में इसके स्वरस को जो है दिया जाता है और रक्त पित्त को दूर कर देता है। इसके लिए एक हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत अच्छा श्लोक है, माधव निदान एक पुस्तक है, जिसे हम डायग्नोसिस करते हैं समस्त रोगों पर। तो है हारिद्रवर्णम रुधिरम च मूत्रम बिना प्रमेह से ही पूर्वरूपई यो मूत्र ये तम न बदेत प्रमेहम रक्तस्य पित्तस्य ही सह प्रकोपई। तो हम इसके अर्थ बता दिए पहले, और इसका श्लोक भी मैं आपको बता दिया। अच्छा, यह मूत्र, कृच्छ तथा पथरी में दिया जाता है? जी, ये मुख्य रूप से पथरी की दवा है, और पथरी में हम इससे कम से कम 30 यम की पथरी निकाल दी है, पर इसके साथ गुच्छुराज, गुगुल, गुच्छुराज, बटी और कई दवाओं का मिश्रण करके हम बना के देते हैं, पथरी निकलती है। और मूत्रकिच का मतलब कि डिसयूरिया, पेनफुल मिक्सचुरेशन, यानी जो पेशाब जलन के साथ हो रहा हो, भूत भूत करके हो रहा हो, यूटीआई हो गया हो, तो ऐसे में भी ये बहुत अच्छा कार्य करता है। मतलब वहाँ जो पेशाब का इन्फेक्शन है जी, उसमें भी काम करेगा ये? यूटीआई इन्फेक्शन का ये मुख्य रूप से दवा है। अच्छा, इसके सबसे ज़्यादा अच्छे माने तना प्रयोग करना चाहिए कि पत्ती प्रयोग करने के योग्य है? सबसे ज़्यादा जो है इसका प्रयोग क्या किया जाता है? देखिए, जो आपके फार्मूलेशन मार्केट में आते हैं वो ज़्यादातर पत्ती के स्वरस के ही आते हैं, और लोगों के ज्ञान में यही भर दिया गया है कि इसकी पत्ती अच्छी काम करती है, पत्ती का स्वरस अच्छा काम करता है। पर नहीं, पुस्तक कहता है कि इसका मूल का जो है चूर्ण उसको जो है देंगे तो हर जगह उससे भी बेस्ट काम करेगा। इसका मूल प्रयोज्य, इसका मुख्य रूप से मूल है, मतलब इसका जड़ मूल का जो है आप जो है चूर्ण बनाइए, इसको सूखा पिसा करके, तो वो और अच्छा कार्य करेगा।
मैंने उसका रिस्पांस और बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। अच्छा, ये जो बवासीर होती है, जी क्या बवासीर में भी इसके किसी चीज़ का प्रयोग किया जाता है? हाँ, बवासीर में इसके पत्ते का स्वरस और उसमें 2 काली मिर्च स्वादानुसार मिला करके दे दीजिए तो पथरी और तो निकालता ही है, साथ साथ बवासीर के मस्से को सुखाने में ये सफल है। लगभग महीनों लेना पड़ता है और 1-2 मरीज हमारे इस तरह से भी ठीक हुए हैं। मतलब बवासीर में भी ये कारगर है। जी अच्छा, बच्चों के जो है जब दांत आते हैं, जी जैसे 3-4 महीने 5 महीने में बच्चों के दांत आना शुरू होते हैं, तो क्या उसमें भी इसका उपयोग किया जा सकता है? जी, जब बच्चों को दांत आता है तो उनको थोड़ा-थोड़ा दर्द होता है, टीस करते हैं, कोई चीज़ चबाने लगते हैं, मट्टी-सिट्टी चबाने लगते हैं तो उनको डायरिया होने लगता है। ऐसे समय में हमको लोगों को ज्ञान हो जाना चाहिए कि इसके जो है पत्ते का रस निकाल लें, उसमें मधु मिलाकर मसूड़े पर खूब मालिश करें, तो उसका दांत भी बहुत अच्छी तरह से आएगा, दर्द भी नहीं आएगा और टीस भी नहीं बच्चा मारेगा। अच्छा, ये बताइए, जो पत्थर चूर्ण होता है और एक पाथर चूर्ण होता है, जी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, पत्थर चूर अगर आप कहेंगे तो पाषाण भेद का बोध होगा, लेकिन अगर पाथर चूर कह देंगे तो अजवाइन का बोध होता है। ये हमारे द्रव्य गुण में इंगित है, जो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आ के मात्रा से आप जो है अंतर पा रहे हैं। तो पाथर चूर मीन्स हुआ अजवाइन और पत्थर चूर का मतलब पत्थर चट्टा यानी पाषाण भेद। धन्यवाद मित्रों, मैं आयुर्वेदाचार्य। अगर किसी प्रकार का कमेंट करना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न कर सकते हैं।